1967 लोपनुर, चाइना। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह। यहां जमीन के नीचे छुपा था एक पैसा राज जिसको जानना इंडिया की जिंदगी और मौत का सवाल था। और उस राज को चुराने के लिए एक अकेला इंसान गया था। कोई फौज नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई सिलाह नहीं, सिर्फ एक झूठ और एक जिंदगी की बाजी। आज हम बात करेंगे उस रॉ एजेंट की जिसका नाम आज भी क्लासिफाइड है, जिसने अकेले चाइना की सबसे गुप्त न्यूक्लियर फैसिलिटी का राज उठाया और जिंदा वापस आ गया। ये कहानी है इंडिया की सबसे खतरनाक, सबसे छुपी और सबसे जरूरी जीत की। बात करते हैं 1962 की, वो साल जब इंडिया की पीठ में छुरा घुसेड़ा गया था। चाइना ने इंडिया पर हमला किया बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी रीजन के। हिमालय की वादियों ने इंडियन जवान एक ऐसी फौज से लड़ रहे थे जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। न उनकी ताकत का अंदाजा था, न उनके वेपन्स का, न उनकी प्लानिंग का। रिजल्ट, इंडिया को एक ऐसी हार मिली जो आज भी हमारे दिल में कांटे की तरह चुभती है। लेकिन उस हारे हुए वक्त में भी एक सवाल था जो इंडिया के कुछ खास लोगों के जहन में घूम रहा था। वो सवाल था, चाइना आगे क्या करेगा। 1962 के बाद इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बात महसूस कर ली थी। चाइना सिर्फ जमीन नहीं चाहता, चाइना चाहता है डोमिनेंस, एशिया का और फिर दुनिया का। और उस डोमिनेंस के लिए चाइना एक ऐसी चीज बना रहा था जिसके बाद कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। न्यूक्लियर बॉम्ब। 1964 16 अक्टूबर सुबह के 3 बजे लोपनुर के नीचे एक धमाका हुआ। इतना बड़ा, इतना खतरनाक कि पूरी दुनिया हिल गई। चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। अमेरिका हैरान, रशिया परेशान, और इंडिया के पास एक ही सवाल था, अगली बॉम्ब कब गिरेगी और कहां। इंडिया की नई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक फैसला किया, अगर हम अपने दुश्मन को नहीं जानते तो हम कभी सेफ नहीं हैं। उनके ऑर्डर पर रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक ऐसा मिशन दिया गया जिसका कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं था। मिशन सिर्फ 3 लाइंस में था। 1. चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी जानकारी निकालो। 2. कोई सबूत नहीं छोड़ना। 3. जिंदा वापस आना। और ये मिशन दिया गया था एक ऐसे इंसान को जिसका नाम आज भी इंडिया के क्लासिफाइड फाइल्स में कैद है। उसका कोड नेम था एजेंट शिकारी। असली नाम अननोन, क्लासिफाइड, सील्ड। जो हम जानते हैं वो ये है कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान था, किसी बड़े घर से नहीं आया था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो रॉ के रिक्रूटर्स ने पहली नज़र में भांप लिया। एक शार्पर देन रेजर दिमाग और डर का बिल्कुल नामो निशान। उन्हें ट्रेनिंग दी गई मैंडरिन चाइनीज़ बोलने की, टिबेटन कस्टम्स सीखने की, वहाँ के लोगों जैसे रहने की, उनके जैसा कपड़ा पहनने की, उनके जैसा खाना खाने की। उन्हें सिखाया गया कि कैसे एक चाइनीज़ वर्कर की तरह चलना है, कैसे उनके जैसी बात करनी है। ये कोई 2-4 हफ्ते की ट्रेनिंग नहीं थी, ये 3 साल की जिंदगी थी। 3 साल में एजेंट शिकारी एक अलग इंसान बन गया था। मिशन स्टार्ट। एजेंट शिकारी की कवर आइडेंटिटी थी एक टिबेटन रेफ्यूजी जो चाइना के जिंजियांग प्रोविंस में काम ढूंढ रहा है। वो नेपाल के रास्ते तिब्बत में दाखिल हुआ, फिर तिब्बत से जिंजियांग, हजारों किलोमीटर की जंगल, पहाड़ और डेजर्ट, अकेला। हर रोज एक नया खतरा, हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान। एक बार जिंजियांग बॉर्डर पर चाइनीज गार्ड्स ने उसे रोका। तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? एजेंट शिकारी ने बिल्कुल सीधा उनकी आंखों में देखा और मैंडरिन में जवाब दिया, लहासा से, काम की तलाश में। गार्ड ने उसे घूर के देखा, पेपर्स चेक किए, एक लंबी खामोशी। फिर गार्ड ने पेपर्स वापस किए और एक तरफ हट गया। एजेंट शिकारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अंदर दिल 200 की रफ्तार से धड़क रहा था। लोपनुर पहुंचना अलग बात थी, लोपनुर के अंदर घुसना ये था असली चैलेंज। चाइना का न्यूक्लियर टेस्ट फैसिलिटी दुनिया का सबसे प्रोटेक्टेड जोन था। 4 लेयर की सिक्योरिटी, पेट्रोल्स, डॉग्स, मोशन सेंसर्स, वॉच टावर्स। कोई भी इंसान वहां से 10 किलोमीटर की दूरी में भी नहीं आ सकता था बिना स्पेशल क्लियरेंस के। तो एजेंट शिकारी ने एक प्लान बनाया। फैसिलिटी के पास एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था। चाइना अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर रहा था। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, डेली शिफ्ट्स, रोटेटिंग फेसेस। यही था दरवाज़ा।
एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर से एजेंट शिकारी ने अपनी जाली आइडेंटिटी से एक टेम्पररी वर्कर का काम हासिल किया, कंस्ट्रक्शन वर्कर। वो रोजाना फैसिलिटी के पेरिफेरी के पास काम करता, देखता, सुनता, याद करता। कोई नोट नहीं लिखता, कोई फोटो नहीं लेता, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं छोड़ना था। सब कुछ, हर डिटेल उसके जहन में स्टोर होती जाती। कितने वेपन्स, कितनी मिसाइल्स, कौन से टेस्ट होने वाले हैं, टेस्ट शेड्यूल, वॉरहेड कैपेसिटी, डिलीवरी सिस्टम्स। ये प्रोसेस चल रहा था काफी महीनों तक। फिर एक रात सब कुछ बर्बाद होने के किनार आ गया। एक चाइनीज सिक्योरिटी ऑफिसर ने एजेंट शिकारी के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया। वो बाकी वर्कर्स से थोड़ा अलग था, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करता था, थोड़ा ज्यादा साइलेंट रहता था। ऑफिसर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। अंधेरे कमरे में एक बल्ब की रोशनी, सामने एक चाइनीज ऑफिसर, हाथ में एक फाइल। तुम कहां से हो सच में? एजेंट शिकारी के पास 5 सेकंड थे। या तो वो सच बोलता, या मजबूत झूठ बोलता, या मर जाता। उसने मजबूत झूठ चुना। उसने एक बड़ी झपकी आंखों के साथ ऑफिसर को देखा और कहा, मुझे इस काम की जरूरत है। मेरे पास कोई घर नहीं, मेरी मां बीमार है, सिर्फ काम चाहिए। ऑफिसर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने फाइल बंद की। कल से डबल शिफ्ट करोगे। एजेंट शिकारी जिंदा था, मिशन कंटिन्यू था। 6 महीने। एजेंट शिकारी ने 6 महीने चाइना के न्यूक्लियर बैली में बिताए, और अब उसके पास था वो सब जो इंडिया को चाहिए था। चाइना की मिसाइल रेंज, वॉरहेड काउंट, नेक्स्ट टेस्ट डेट, टारगेट कोऑर्डिनेट्स जो चाइना ने अपनी मिलिट्री मैप्स पर मार्क की थी। उनमें से एक कोऑर्डिनेट दिल्ली से सिर्फ 1400 किलोमीटर दूर। वो इन्फॉर्मेशन, वो एक डेटा पॉइंट उस वक्त इंडिया की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी को रीराइट करने वाला था। लेकिन ये सारी जानकारी एजेंट शिकारी के जहन में थी। कोई कागज नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। और अभी सबसे बड़ी मुश्किल थी यहां से जिंदा निकलना। एक्सट्रैक्शन प्लान था तिब्बत के रास्ते नेपाल, नेपाल से इंडिया। रात का वक्त, अंधेरे में चलना, कोई टॉर्च नहीं, कोई गाइड नहीं। लेकिन कुछ घंटे बाद ही चाइनीज पेट्रोल ने अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस की। एक वर्कर रात को मिसिंग था। अलर्ट, पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू। एजेंट शिकारी अब एक ओपन डेजर्ट में था। आगे पहाड़, पीछे चाइनीज मिलिट्री, ऊपर बर्फ भरी रातें। 3 दिन तक वो रुका, छिपा, भूखा, प्यासा, अकेला। एक बार चाइनीज सोल्जर्स उसे इतनी करीब से गुजरे कि एजेंट शिकारी उनकी सांस की आवाज सुन सकता था। वो एक पत्थर के पीछे दबे हुए थे, आंखें बंद, सांस रोक के। सोल्जर्स गुजर गए। 4th डे वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हुआ। वहां रॉ का एक कांटेक्ट था जो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। रोज आता था और वापस जाता था, बिना किसी खबर के। जब एजेंट शिकारी एक टूटे हुए जिस्म के साथ लेकिन पूरी आंखों में जोश लिए सामने आया तो कांटेक्ट का गला भराया। दिल्ली में एक सिक्योर डीब्रीफिंग रूम में एजेंट शिकारी ने 6 घंटे में अपने जहन की पूरी लाइब्रेरी खाली कर दी। रॉ ऑफिसर्स हैरान थे। ये इन्फॉर्मेशन इतनी प्रिसाइज थी, इतनी डीप थी। एक सीनियर ऑफिसर ने बाद में कहा था, नॉन एट्रीब्यूटेबल सोर्सेस के जरिए उस एक इंसान ने जो किया वो पूरी एक फौज भी नहीं कर सकती थी। वो इंटेलिजेंस, उस मिशन का रिजल्ट इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डायरेक्ट करने में यूज हुआ। चाइना के टारगेट कोऑर्डिनेट्स इंडिया की डिफेंस प्लानिंग में गए, और 1974 में जब इंडिया ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, उस टेस्ट के पीछे, उन कैलकुलेशंस में, उस टाइमिंग में एजेंट शिकारी का कोई नाम नहीं था, कोई मेडल नहीं था, कोई अवार्ड नहीं था। बस एक एंट्री थी क्लासिफाइड फाइल्स में जो शायद आज भी सील है, मिशन अकम्प्लिश्ड। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक स्पाई की नहीं थी। ये कहानी थी उस जिद की जो कहती है कि अपना मुल्क अगर मांगे तो तू अपना नाम भी दे दे, अपनी पहचान भी दे दे, अपनी जिंदगी भी दे दे, और फिर भी कोई नहीं जानेगा। हम उन लोगों के नाम नहीं जानते जो इस देश को बचाते हैं। हम सिर्फ वो देश जानते हैं जो बचा हुआ है। एजेंट शिकारी, जहां भी हो, जिस भी नाम से हो, ये देश तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है इस देश की फाइल्स में। लेकिन तुम्हारा काम आज भी इस मुल्क की जमीन में दफन है, हिफाजत से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और अनजानी कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। तब तक के लिए
जय हिंद।